जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। तो आज की कथा जो है, जब देवता जो हैं असुर जालंधर से हार गए और जालंधर जो है त्रिलोक पे जो है शासन करने लगा और वो अपने राज्य को बहुत सुंदर तरीके से जो है चला रहा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और वो सभी का सम्मान करता था। लेकिन देवता उससे हार कर बहुत दुखी थे, क्योंकि वो त्रिलोकी तीनों लोकों में राज्य करने लग गया था। अब यह देख करके जो है देवराज इंद्र एवं सभी देवता चिंतित थे। तो एक दिन क्या हुआ कि भगवान शिव की आज्ञा से, भगवान शिव की माया से जो है नारद जी देवराज इंद्र के दरबार में पहुंच गए। अब देवराज इंद्र के दरबार में जब नारद जी पहुंचे तो देवराज इंद्र जो है नारद जी की जो है स्तुति करने लगा। देवराज इंद्र बहुत खुश हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। देवराज इंद्र जो है नारद जी की स्तुति करने लगे कि हे नारद जी, अब जो है तुम देवताओं की रक्षा के लिए जो है कोई उपाय ढूंढिए, क्योंकि हम जो है जालंधर के अधीनस्थी हो गए हैं, उसके और यहाँ का राजा हो गया है। तो नारद जी कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, मैं सब कुछ जानता हूं और इसी कारण जो है मैं आज आपके दरबार में, आपके यहाँ आया हूं, आपके राजभवन में आया हूं। इसलिए जो है मैं सभी बातों को जानता हूं कि आप लोग बहुत दुखी हैं और मैं इसका उपाय अवश्य करूंगा। अब इस प्रकार से देवराज इंद्र को वचन दे करके जो है नारद जी दैत्यराज जालंधर के राज में चले जाते हैं। और जब दैत्यराज जालंधर के राजभवन में प्रवेश करते हैं तो दैत्यराज जालंधर जो है नारद जी को देख करके उनको सिंहासन पे बिठा देता है, नारद जी को, और उनके चरणों को धोता है और उनका पूरा सम्मान जो है राजसी सम्मान जैसे करता है। और उसके बाद दैत्यराज जालंधर जो है नारद जी को पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं धन्य हो गया जो कि आपने मेरे राजभवन को, मेरे निवास स्थान को जो है अपने चरण कमलों से पवित्र कर दिया है। अब जो है दैत्यराज जालंधर जो है नारद जी से पूछता है कि हे ब्राह्मण देव, आपके आने का क्या कारण है, आप कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं जालंधर से कि हे दैत्यराज, नारद जी कह रहे हैं कि हे दैत्यराज जालंधर, आप धन्य हैं, निश्चित ही आप सभी की, निश्चय ही आपकी सभी पर कृपा है और इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं।
नारद जी अब जालंधर को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि हे दैत्यराज जालंधर, आप निश्चित ही जो है धन्य हैं और आप सभी सुखों का भोग इस लोक में कर रहे हैं। अभी क्या है, मैं ऐसे ही भ्रमण करते करते जो हूं कैलाश पर्वत पर गया। नारद जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे घूमते घूमते, मैं तो घूमता रहता हूं, और ऐसे ही घूमते घूमते जो है मैं कैलाश पर्वत पर गया। अब वहां मैंने क्या देखा कि कैलाश पर्वत पर जो है सैकड़ों कामधेनु और हजारों योजन में फैला हुआ कल्पतरु का वन, हजारों कामधेनु और कल्पतरु का फैला हुआ वन जो है, उसमें जो है कामधेनु जो है घूम रही है। और वो क्या हो रहा है, इतना दिव्यमान दिखाई दे रहा है, अद्भुत, इतना अद्भुत दिखाई दे रहा कि सोने के समान वो चमक रहा है। और वहीं पर जो है भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा, उनकी प्राण प्रिया देवी पार्वती जो है, उनको भी मैंने वहां देखा। और भगवान शिव, भगवान महाकाल जो है गौरवर्ण में, गौरवर्ण, उनका गौरवर्ण दिखाई दे रहा है। और गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं भगवान शिव, वहां ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि गौरवर्ण मतलब गोरे, और उनके 3 नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं कि वो जो है भव्य रूप उनका दिखाई दे रहा है। और मस्तक पर उनके चंद्रमा धारण किए हुए हैं। और हे असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है, और उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। और तभी मुझे तुम्हारे धन संपत्ति का भी ध्यान आया। अब नारद जी उसको, किसको, असुरराज जालंधर को उकसा रहे हैं, क्योंकि देवताओं की परेशानी बढ़ गई थी और उनकी रक्षा के लिए जो है महर्षि नारद जी जो है दैत्यराज असुर के महल में जाते हैं और देवताओं को वचन देकर उसके महल में जाते हैं कि मैं तुम्हारी परेशानी जो हूं दूर करूंगा, और मैं तुम्हारी धन संपदा ऐश्वर्य के बारे में जो हूं जानना चाहता हूं, उसका मुझे ध्यान आया और इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। अब इस प्रकार से नारद जी जो है जालंधर को गौरवान्वित महसूस कराने लगे। और नारद जी ने जो है जब उसको, उसकी प्रशंसा की, दैत्यराज असुर जालंधर की जो है प्रशंसा की, तो दैत्यराज जालंधर ने क्या किया, अपने जो भी जालंधर के पास धन संपदा थी, तो जब उसको अहम हो गया तो उसने नारद जी के सामने सारी धन संपदा क्या कर दी, खोल के रख दी कि नारद जी तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और जब जालंधर की नारद जी ने सारी धन संपदा देखी तो नारद जी जो है असुरराज जालंधर की प्रशंसा करने कहने लगे, हे दैत्येंद्र,
आप अवश्य ही त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आप क्या हैं? अवश्य ही, जब आपके पास इतनी धन संपदा है तो आप अवश्य ही जो है इस त्रिलोक के राजा होने के योग्य हैं। अब इस प्रकार से जो है नारद जी कह रहे हैं कि आपके पास जो है ऐरावत हाथी है, उच्च श्रवा नामक घोड़ा है, और आपके पास जो है कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर, जिनके पास जो है कि सारा खजाना है, रत्न है और हीरे, मणियों का जो है अंबार आपके पास है। ब्रह्मा जी का दिव्य रथ जो है वो भी आपने छीन लिया, आपने ले लिया है। जो विमान जो है ब्रह्मा जी का था, दिव्य विमान, वो भी क्या कर दिया था? जालंधर ने जो है ले लिया था। और इतना ऐश्वर्यपूर्ण जो है वस्तुएं, अनमोल खजाने आपके पास हैं, और धन वैभव देखकर सभी आपसे इस ईर्ष्या करते हैं। अब नारद जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास ये सब कुछ है, इसीलिए तुमको देख करके जो है सभी ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। तो इस प्रकार से जब नारद जी ने जो है दैत्यराज असुर जालंधर को जो है उकसाया और कहने लगे कि हे दैत्यराज जालंधर, आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास क्या नहीं है? स्त्री रत्न नहीं है। क्या नहीं है? स्त्री रत्न नहीं है। तो इसकी कमी जो है मुझे दिखाई दे रही है, और बिना दिव्य स्त्री के जो है पुरुष अधूरा है। नारद जी जो है असुरराज को कह रहे हैं कि हे असुरराज जालंधर, तुम्हारे पास सब धन वैभव सब कुछ है और तुम तीनों लोगों पे राज करने योग्य हैं, लेकिन आपके पास क्या कमी है? एक दिव्य स्त्री नहीं है। तो और बिना स्त्री के जो है पुरुष का जीवन क्या है? अधूरा है, पुरुष अधूरा है। और इसलिए हे असुरराज, आप कोई परम सुंदरी से जो है पानी ग्रहण कर लें, किसी परम सुंदरी को ग्रहण कर लें, और आपकी ये कमी भी क्या होगी? जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। नारद जी के वचनों को सुनकर के जालंधर जो है नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे ब्राह्मण देव, आपके द्वारा जो है वर्णित स्त्री, दिव्य स्त्री जो है मुझे कहां मिलेगी? आपके द्वारा जो जिस स्त्री का वर्णन किया गया है वो स्त्री मुझे कहां मिलेगी? और आप यथाशीघ्र जो है मुझे उस स्त्री के बारे में बताएं। तो जालंधर की बात सुन करके जो है अब नारद जी उसको भगवान महाकाल की ओर मोड़ देते हैं, क्योंकि उसका विनाश करना है। देवता जो है वहां प्रसन्न नहीं है, दुखी है। अब देवताओं की सहायता के लिए जो है नारद जी ने उसको इतना चढ़ा दिया कि वो अब नारद जी से कहने लगा कि वो दिव्य स्त्री मुझको कहां मिलेगी। तो जब असुरराज जालंधर की बात सुन करके नारद जी कहते हैं कि वो हे दैत्यराज, हे दैत्येंद्र, वह दिव्य स्त्री त्रिलोकीनाथ महाकाल महायोगी
उनके पास है। और उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ जो है सर्वगुण संपन्न है, और संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती है। उनका मनोहर जो रूप है, जो उनका रूप है, वो पल भर में ही सभी को जो है मोहित कर देता है। उनका रूप जो है सबको मोहित कर सकता है, और वास्तव में उनके समान कोई न तो कोई स्त्री है और न कोई इन तीनों लोकों में होगी। वो महान सर्वगुणी है। अब इस प्रकार से जो है जालंधर को प्रेरित करके, उकसा करके, और नारद जी जो है देवलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। अब सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, नारद जी ने जो है भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत जाने के लिए अपने दूत, एक दूत को, किसने? जालंधर ने जो है अपने एक दूत को बुलाया। उस दूत का नाम क्या था? राहु था। उस दूत का नाम भी क्या था? राहु था। और जालंधर ने जो है उस दूत को जो है कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। अब जब